नमस्कार सभी लोगों को। आंखों में कुछ सपने लेकर चल पड़ा था एक कारवां, कुछ कर दिखाने को। आप सबका साथ और प्यार मिलता गया तो दिल ने कहा, मंजिलें अभी और भी हैं पाने को। मैं स्नेहा शुक्ला आज के लाइव में मेरी सखी, सहयोगी, पार्टनर अनु अग्रवाल जी के साथ शब्द सिंधु के सभी दर्शकों, लेखकों और पाठकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार अनु जी। अनु जी म्यूट है आप। म्यूट। आप माइक ऑन करो एक बार अनु जी। थैंक यू जिसे स्नेहा जी बोलते हैं बताने के लिए। एक्साइटमेंट। सबसे मिलने की हाँ खुशी में ना कोई बात नहीं, होता है ऐसा, जी ये यही बिल्कुल, तो खुशी होती है। ध्यान ही नहीं गया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। कोई नहीं, इट्स ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु अग्रवाल, मंच की एडमिन और सतरंगी सोमवार की होस्ट अपनी सखी स्नेहा शुक्ला जी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो लाइव है इसमें हमारी बहुत सारी मन की यादें जुड़ी हुई है, बहुत सारी बातें हैं। ये जो लाइव शुरू हुआ था इसके पहले हमने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था सतरंगी सोमवार को, तो हम मंथली वीडियो लेके आते थे विनर रचनाओं की। उसके बाद ये लाइव का भी शुरू हुआ है कार्यक्रम। पर इसकी शुरुआत कैसे हुई? अनु जी याद है आपको इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? सतरंगी सोमवार, पहले सतरंगी सोमवार नहीं होता था। जो पुराने हैं जी उनको पता बिल्कुल होगा। याद है। नए रचनाकारों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि सतरंगी सोमवार पहले सोमवार लघु कथा हुआ करता था। अब सोमवार लघु कथा की शुरुआत कैसे हुई ये मैं बताती हूँ। आपको याद है स्नेहा जी, एक बार मैंने कहा था कि एक कहानी की वीडियो लेकर आनी है मंच पर, लेकिन बड़ी कहानी की वीडियो लाना पॉसिबल नहीं है। तब आपने कहा था कि लघु कथा का एक चैलेंज लेकर आते हैं। वहां से सोमवार लघु कथा की शुरुआत हुई और तब हम एक वीकली विजेता वीडियो लेकर आते थे। लेकिन जैसा कि हाँ, वीकली सभी जानते शब्द हैं कि आते थे। नवीनता ही शब्द सिंधु मंच की विशेषता है, तो जिसके चलते हर हफ्ते एक नया चैलेंज लाने की सोची और तभी सतरंगी सोमवार की शुरुआत हुई, और जिसमें आप सभी दर्शकों का, रचनाकारों का, पाठकों का बहुत ही ज्यादा प्यार हमें इस चैलेंज में देखने हाँ, को मिला। सब लोगों का भरपूर प्यार मिला था। और ये नाम भी जो है ना, जैसे ही चैलेंज हमने हर हफ्ते एक नया चैलेंज लाने का सोचा, ये नाम सडन आया और सब लोगों को पसंद आया, सबने एक साथ इसको पसंद किया। तो इस तरह से लघु कथा सोमवार सतरंगी सोमवार बन गया। जी जी। तो चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ मंच पे उपस्थित है दो गेस्ट। पहली जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं, एक्चुअली मैं उनका इंट्रो देना चाहूंगी कि अपने सपनों को छोड़कर जो अपनों के सपनों को सजाती है अपनी छोटी सी गृहस्थी में, जिसकी पूरी दुनिया समा जाती है। ऐसे ही हम सबके जैसी एक गृहिणी हमारे बीच मौजूद है, और जिनकी पहली रचना ने न सिर्फ शब्द सिंधु के पटल पर बल्कि हमारे दिल पर भी एक दस्तक दी थी। स्वागत करते हैं रसजीत छाबड़ा जी का। नमस्कार नमस्कार रसजीत जी। रसिक जी। चलिए अब मैं मंच सौंपती हूँ अनु जी को। एमपी है जिनकी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ में काम है। एमपी है जिनकी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ में काम है। कई मंचों का कर चुके संचालन है और समाज में गजल किंग के नाम से पहचान है। जिसे जीता न जा सके कभी, जिसे जीता न जा सके कभी, अजय उनका नाम है। तो आइए स्वागत करते हैं शब्द सिंधु मंच के एक बेहतरीन रचनाकार अजय कुलकर्णी जी का। नमस्कार अजय जी, नमस्कार स्वागत है अजय आपका। जी। आप दोनों का स्वागत है, और आप दोनों की रचनाएं जो हैं वो मतलब इतनी अच्छी लगती है कि एक बार पढ़ो तो पढ़ के ही खत्म होती है। धन्यवाद। तो जानना चाहेंगे हमारे रचनाकारों से उनका एक छोटा सा परिचय कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और फिर आपकी सुनेंगे आपकी कहानी। ये लाइव लाने का उद्देश्य यही है कि हम हमारे रचनाकारों की कहानी उनकी ही जुबान से सुन सके, ताकि उनको और करीब से जानने का मौका मिले। तो रसजीत जी,
आप बताएंगी आप कहाँ से हैं? और जी। मैं एक छोटी सी जगह नरसिंहगढ़ से हूँ, जो जिसको मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। मेरी शादी फिजालपुर में हुई थी और भरा पूरा परिवार है मेरा। 3 बच्चे हैं, तीनों ही इंदौर रह के 12th के बाद पढ़े हैं। बेटियां दोनों कनाडा में सेटल हैं और बेटा सीए है, वो मेरे ही पास है अभी। और बच्चे तीनों पढ़ने में अच्छे थे। बेटी मेरी छोटी वाली गोल्ड मेडलिस्ट है और तीनों ही अपनी अपनी फील्ड के टॉपर रहे हैं। और यही मेरी सबसे बड़ी जीवन की अचीवमेंट है। बस बिल्कुल। और अजय जी, आपका परिचय? मैं अजय कुलकर्णी। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी पैदाइश तक मेरी एमपी से है, जबलपुर से। और उसके बाद मैं काफ़ी अलग अलग जगहों में रहा हूँ अपने जॉब के सिलसिले में। तो मैं अपने उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ में भी एस्टैब्लिश हो गया हूँ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मैं रहता हूँ और यही मेरी कर्मभूमि है और जन्मभूमि मेरी जबलपुर है, मध्य प्रदेश। और मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसने और अभी टीचिंग के जॉब में है। बायोटेक्नोलॉजी से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। मेरा बेटा 10th क्लास में है और मैं सेल्स फील्ड में हूँ। और जहाँ तक मुझे मौका मिलता है कोशिश करता हूँ लिखते रहने का शब्द सिंधु में। ये मेरा परिचय है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके। और आज की जो हमारे दोनों गेस्ट हैं, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ही मध्य प्रदेश से हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन कौन आपकी जन्मभूमि जो है वो आज के हमारे रचनाकारों के साथ मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। रसजीत जी, आपकी जो लघु कथा है, आपने कौन सी लघु कथा अपनी चुनी है आज, सुनाएंगी हमें? मैंने गणपति विसर्जन के समय, गणपति जी के समय एक कविता लिखी थी, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पसंद है कि मतलब जब विसर्जन होता है तो पहले तो देखिए चीजें मालूम नहीं पड़ती थी, बट अब मीडिया के जरिए मालूम पड़ता है कि जब मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है तो उनकी मतलब कितनी बेकदरी होती है। उस चीज को मैंने लेके एक कविता लिखी थी छोटी सी, कि सभी गणपति जी के आगमन की तैयारी करते हैं, लेकिन राज गणपति जी के विसर्जन की तैयारी करता है। राज को नदी में विसर्जन करना पसंद नहीं है, इसलिए वह अपने फार्म हाउस की सजावट करवाता है, एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाता है और उसमें पानी भरवाता है और एक जेसीबी भी बुलवाता है, उसकी भी सजावट। नगर में जहां जहां भी गणपति जी विराजमान होते हैं, वह उन सभी से अनुरोध करता है कि आप सभी गणपति जी का विसर्जन मेरे फार्म हाउस पर करें। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई, पर अब विगत 6 वर्षों से सभी गणपति जी का विसर्जन राज के फार्म हाउस पर करते हैं। सभी मिलकर जेसीबी में गणपति जी को विराजित करते हैं। धीरे से धीरे पानी से भरे हुए गड्ढे में गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके उद्घोष के साथ विसर्जित कर देते हैं। अगले दिन राज वहां पर एक पेड़ लगा देता है। अब वहां पर क्रमशः पीपल, नीम, बरगद, जामुन और अमलतास के वृक्ष लगे हैं। नगर वासियों के सहयोग से यह क्रम सतत जारी है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज ये देते बहुत ही हुए खूबसूरत कहानी पढ़ी आपने। जी। और आपकी थैंक यू। कहानी बहुत ही पसंद भी की गई थी, सब लोगों ने बहुत सराहा था जी आपकी इस कहानी को। जी जी जी। तो ये आपने जो कहानी लिखी, ये लिखने का विचार मतलब आज के माहौल को देख करके आया, या कैसे इस कहानी को लिखने का मन हुआ आपका? वही मन इसीलिए हुआ क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप पर जब गणपति जी विसर्जित होते हैं तो उनकी शत विकसित मतलब फोटो आती है, तो उनको देख के मन में ख्याल आया। वर्तमान में ये काम नगर निगम इंदौर बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि वो पूरे बिल्कुल। विसर्जन की तैयारी करके रखते हैं। तो मैं अक्सर घर में इस टॉपिक पे बच्चों से, हस्बैंड से बात करती, या मुझे जो भी मिलता था मैं बोलती थी कि गणपति जी बिठाना और उनकी 10 दिन आराधना करना बहुत अच्छी बात है, सब बहुत अच्छा है, पर विसर्जन देख के मन बहुत दुखी हो जाता है। मतलब लगता है कि क्यों ही अपन ने 10 दिन इनकी सेवा पूजा की है। बस उसी चीज को देख के ये मन में विचार आया। तो और ये मैं काफी समय से है और ऐसा हमेशा से चलता आ रहा है, पर मीडिया ने इस चीज को जन जन तक पहुंचाया है कि विसर्जन के समय देखिए कैसा मतलब अच्छे से नहीं होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका इंदौर बहुत अच्छे से विसर्जन की तैयारी करता है।
इंदौर का तो खैर हमारे देश में नंबर 1 सफाई में बहुत बार नाम भी आया है। एक्चुअली हर बार जी आता जी है। जी, चलिए रुक 7 करते बार हैं तो अजय है। जी की ओर। यस मैम, हाँ आप जी। कुछ बोल रही थी? चलिए शुरुआत करते हैं अजय जी की ओर। सुनते हैं उनकी कहानी की कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं आज हमें? स्नेहा जी, एक मुझे याद है, जैसे कि अभी आपने कहा, मुझे याद है कि पहले शब्द सिंधु में सोमवार लघु कथा ये हुआ करता था, जिसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस भी होते थे, और मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड भी होता था। और वो उसमें जो शब्द दिए जाते थे उसको 100 या 150 शब्दों में, जो जो भी टॉपिक होता था उसको 100 या 150 शब्दों में कंप्लीट करना होता था। तो वो उन दिनों गर्मी का समय चल रहा था और विषय था धूप। धूप इस शब्द पे लिखना था छोटी सी लघु कथा। तो मैंने छोटी सी कोशिश करी थी माँ और बेटे के संवाद के रूप में कहानी को, जो कि बहुत सारी चीजें छोटी सी ये कहानी कह जाती है, जो जिसको अनु जी ने अपनी आवाज दी थी, जिसको अनु जी की खूबसूरत आवाज, जिसकी खनक ने इस कहानी को भावना एक दी थी। धूप इस शब्द पे है कि राजू अपनी माँ से कहता है कि माँ, स्कूल की फीस भरनी है, स्कूल वालों ने 2 हफ्ते का समय दिया है। माँ कहती है, इसलिए तो बेटा मैं ज्यादा काम कर रही हूँ। राजू कहता है, इतनी धूप में जाती हो माँ, काम करती हो, और चलो मैं भी आज से आपके काम में हाथ बटाता हूँ। माँ कहती है, नहीं बेटा। राजू कहता है, सुबह स्कूल जा माँ, सुबह स्कूल जाऊंगा, दोपहर को स्कूल से आ जाऊंगा, उसके बाद दुकान पे बैठूंगा, रात को पढ़ाई कर लिया करूंगा, थोड़ा सा आपका हाथ बटाता हूँ जिससे हमारी कमाई होगी और हम स्कूल की फीस भर पाए। माँ कहती है, नहीं बेटा, मैं तेरे पापा के साथ मिलके सारे काम कर लूंगी और हम स्कूल की फीस भर लेंगे। बेटा कहता है, माँ इतनी धूप में काम करती हो और हमारे मटके बिकते भी नहीं हैं और लोग खरीदते भी नहीं है, हम धूप में बैठे रहते हैं। माँ कहती है, नहीं बेटा राजू, इस फ्रिज के ज़माने में गरीब के मटके कौन खरीदता है? इस फ्रिज के ज़माने में गरीब के मटके कौन खरीदता है? राजू कहता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? हम गरीब इतनी धूप में काम करते हैं, बैठे रहते हैं धूप में मटके बेचने, और लोग आते हैं, मोल भाव करते हैं और मोल भाव करके मटके खरीदते हैं, और फ्रिज के ज़माने में मटके बिकते भी नहीं। तो इस कहानी के माध्यम से मैंने ये भी बताना चाहा कि गरीब धूप में मटके बेचता है, उसके बावजूद लोग मोल भाव करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट भी प्रेशर देता है फीस के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें छोटी सी कहानी में थे, जिसकी वजह से ये प्रथम स्थान था उस हफ्ते में इस धूप की कहानी को, जिसे अनु जी ने आवाज़ दिया था। अनु जी ने अपनी आवाज़ में इसे कहा था। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी लगी आपकी कहानी सर। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है आपने इस कहानी के माध्यम से कि आजकल की जो आधुनिक समय है आज का, इसमें हम भूल हाँ, गए हैं कहीं न कहीं कि जो लोग हैं जुड़े हुए ज़मीन से, या जो नीचे तबके के लोग हैं, अपनी आधुनिकता और फैसिलिटी के चक्कर में कहीं न कहीं वो इग्नोर हो जाते हैं। बराबर है। बहुत मेरी खूबसूरत ज़्यादातर कहानी थी कहानियों आपकी। में मेरी जी। ज़्यादातर लघु कथाओं में अंत में संदेश ही होता है, यदि आप लोग सब पढ़ते होंगे तो। मेरा समाज से जुड़ा हुआ या कुछ न कुछ संदेश से ही मेरा खत्म होता है लघु कथा, जब भी होती है, जब भी लिख पाता हूँ। जी, बिल्कुल सर। यही कोशिश होनी चाहिए हमारी कि कुछ ना कुछ बिल्कुल। ऐसा हो जिसमें अपनी मन की भावनाएँ तो हम व्यक्त करें ही, साथ ही कुछ अगर संदेश मिल पाता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। थोड़ा ये मेरे स्क्रीन पे शायद धूप आ रही है, इस वज़ह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी। और तो ये बताइए कि शब्द सिंधु के साथ आप लोगों का जुड़ना कैसे हुआ? रजनीत जी, आप कैसे जुड़े शब्द सिंधु से? मैं फेसबुक पर पढ़ती थी शब्द सिंधु ग्रुप में, मेरी फ्रेंड लिखती है ममता ममता चित्रांशी, उनकी रचनाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ग्रुप ज्वाइन करो। मैंने ग्रुप ज्वाइन किया और मैं पढ़ती रही। मैंने 5 मई को ग्रुप ज्वाइन किया था, 5 मई 2024 को। और उसके बाद 2 महीने बाद वो मुझे बोलती कि तुम लिखो। तो मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा लिखना, और वो भी हिंदी में बिल्कुल नहीं लिख सकती। पर उन्होंने, जैसे वो मेरी बचपन की दोस्त है, तो जो बचपन के दोस्त जिस तरीके से डांटते हैं ना, उन्होंने मुझे इस तरीके से डांटा और फिर बोला कि नहीं तुम लिखो। फिर मैंने रक्षाबंधन पर पहली अपनी कविता लिखी थी, जिसे आप लोगों ने पसंद किया और उससे मुझ में उत्साह जगा। तो फिर मैं धीरे धीरे लिखने लगी। ज्यादा समय और नहीं हुआ है आपकी मुझे, पर आप लोग प्रोत्साहित करते हैं तो बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है।
और फिर अपनी रचना पढ़ के कभी-कभी मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि नहीं यार, थोड़ा ठीक-ठाक ही लिख लेती हूँ मैं भी। नहीं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं और ये कहिए कि समय ज़्यादा नहीं हुआ है, पर सब लोग आपको जानने लग गए हैं और आपकी रचनाओं को बहुत ही सब लोग प्यार भी देते हैं, पसंद भी करते हैं। मेरी यही कोशिश रहती है कि मतलब मैं खुशी बांटना चाहती हूँ। मेरा ये नेचर है कि यदि आप दिन भर में एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो आप धनी इंसान हैं। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है और मैं अपनी रचनाओं को ज़्यादातर खुशी पर ही खत्म करती हूँ। आइए अनु जी, आपके बिना पूरा सूना-सा लग रहा था, मैं ढूँढ रही थी आपको। हाँ, कहाँ चले गए थे आप? टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है अनु जी के साथ में। मुझे लगता है जैसे स्कूल में बच्चों को पानी की प्यास लग जाती थी तो वो छुट्टी लेके जाते थे ना पानी पीने, पहले बॉटल का ज़माना नहीं था। अनु जी का फिर तो शायद आप माइक पानी बंद है। अनु जी आपका माइक ऑफ है, म्यूट है। या तो अनु जी आज हमें बोलने का मौका दे रही है। हाँ, शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू है, होता है हाँ, कभी-कभी। माइक का इश्यू है। और सर अजय जी, आपका कैसे जुड़ना हुआ शब्द सिंधु से? मैं फ़ेसबुक में काफ़ी एक्टिव हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ देखता ही रहता हूँ। तो मेरे किसी फ्रेंड के थ्रू मेरे ख़्याल से मुझे ध्यान नहीं आ रहा पर मेरे फ़ेसबुक फ्रेंड में हमारी शहर में ही हमारी कॉलोनी में ही आपकी हमारी एक सदस्य ऑलरेडी है, हेमा पैगवार जी। मैं उनकी पोस्ट से कहीं से मैंने शब्द सिंधु का लिंक लिया था। उसको टच किया तो वहाँ से मैं जॉइन हो गया। तो सारा श्रेय उनको ही जाता है, उनकी वज़ह से मैं शब्द सिंधु में जुड़ा हुआ हूँ। और पहले से करता था, कुछ सोशल एक्टिविटी सांस्कृतिक चीज़ों से मैं जुड़ा हुआ था पहले से, तो कुछ छोटा-मोटा लिख लिया करता था, बोल लिया करता था। तो वो सारी चीज़ों को फिर शब्द सिंधु में दिखाने का और करने का मौका मिल गया। चलिए बहुत अच्छा लगा कि शब्द सिंधु से जुड़ के आप लोगों के मन की भावनाएँ बाहर आई हैं। हाँ। बस इसी मैंने तो तरह कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। मुझे तो मैम कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कभी कुछ लिख पाऊँगी। पर मतलब पता नहीं ये सब कैसे कब हो गया, समझ में नहीं आया। और अब अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़कर, लगता है फैमिली मेंबर्स हैं, अपना सा लगता है कुछ। और पढ़ने की भी बहुत इच्छा होती है और लिखने की भी होती है। और कोशिश रहती है कि छोटा-मोटा कुछ ना कुछ रोज़ लिखा जाए। यदि हम अच्छे रीडर हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो हम अच्छे लिख पाएँगे क्योंकि एक लिखने वाले को पढ़ना भी ज़रूरी है। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, तब तक वो लिख भी नहीं पाएगा। ये बात आपने बिल्कुल। बिल्कुल सही कही थी। मैं मतलब हाँ। पहले 2 ढाई महीने तक पढ़ती ही रही और उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मतलब किस तरह से लिखा जाता है या क्या लिखना चाहिए। फिर मैं अपने आस-पास की चीज़ों को टटोलने लगी कि मतलब लोगों के जीवन को, तो बस उससे मैंने लिखना शुरू करा। जी, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि अच्छा लेखक होने के साथ अच्छा पाठक होना भी ज़रूरी है क्योंकि हम पढ़ते हैं तभी कुछ नया सीखते हैं और तभी कुछ नई जी। आती है मन में भावनाएँ जिन्हें हम शब्दों के ज़रिए ढाल सकते हैं कुछ अपनी भावनाओं कुछ को। चीज़ें तो मैम ऐसी लगती हैं जैसे किसी और की लिखी हुई, ऐसा लगता है यार ये तो अपने साथ हुआ है। अरे ऐसा तो अभी हुआ था। अरे ये तो अपन ने देखा है, इसको तो अपन जानते हैं। तो फिर वो चीज़ें प्रेरित करती हैं कि आप भी लिख सकते हैं। जी, और शब्द बिल्कुल सिंधु की एक और एक बहुत तो बड़ी मुझे बहुत और अच्छा लगा जी, सर आप कंटिन्यू और कीजिए शब्द सॉरी। सिंधु और शब्द सिंधु की एक बहुत बड़ी बात ये है कि जब कोई भी नया व्यक्ति शब्द सिंधु के साथ जुड़ता है, तो जिस तरह से उसका स्वागत किया जाता है, उनको अच्छा लगता है। दूसरा ये जब कोई अपनी रचनाएँ लिखता है, कुछ लिखता है, तो हर किसी को जो प्रमाण पत्र मिलता है, तो नए जो लिखने वाले लोग हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी एक पहचान बनी प्रमाण पत्र के माध्यम से। तो उस प्रमाण पत्र को लोग अपने प्रोफ़ाइल में, स्टोरी में, यहाँ व्हाट्सएप में, यहाँ-वहाँ जब शेयर करते हैं, तो उनको बड़ी खुशी होती है। तो उससे जो प्रोत्साहन मिलता है, उससे और लिखने का मन करता है, जिसकी वजह से लोग लगातार बहुत लिखते खुशी रहते हैं और मिलती जुड़ते है। हैं। तो मेरे जी, साथ ऐसे ही बिल्कुल। हुआ, जी मेरी हाँ, पहली रचना हाँ, ये मेरे मन साथ की ऐसे ही कसक मेरी में जो पहली रचना में बराबर है। हाँ जी, ये बोलिए आप बोलिए। मन की कसक में जो स्टोरी छपी है मेरी, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कभी कुछ लिखूँगी।
वो लिखा, वो छपी, वो 2 दिन से बुक आई है सिर्फ मेरे पास में, क्योंकि मैं शुजालपुर थी, इंदौर में कल ही आई हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके लिए मंच का धन्यवाद कैसे करूं। मैं 2 दिन से यही सोच रही हूँ कि भाई मुझे क्या लिखना है कि मैं मंच को बता पाऊं कि मैं इसको पाके कितनी खुश हूँ, प्रमाण पत्र को पाके कितनी खुश हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि बचपन से जो चीजें अपन को मिलती जा रही है वो हम 55 की उम्र तक भी पा सकते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। कुछ कहना मेरा भी चाहेंगी अनु जी आप? अनु जी, आपकी आवाज सुननी है, माइक एक बार चालू करें तो आपकी आवाज सुने हम। अनु जी का फिर प्रॉब्लम आ गया है शायद, हाँ, कुछ प्रॉब्लम है अनु जी के कनेक्शन में। पर ये बहुत अच्छा लगा कि शब्द समूह से जुड़ के आप लोगों को बहुत खुशी हुई, और आप लोगों को खुशी होती है तो हमें अच्छा लगता है। ये लगता है जैसे हमारा एक प्रयास सफल हो गया। जी बिल्कुल, आप लोगों का प्रयास बहुत ज्यादा सफल है। मुझे तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, जो थोड़ा बहुत समय इधर उधर, वैसे तो मेरे पास टाइम कम रहता है क्योंकि मेरे 2 घर हैं और वो 165 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं करीब 8 या 9 चक्कर इंदौर शुजालपुर के महीने में लगाती हूँ। तो आप समझ सकते हैं, भरी 3 घंटे की जर्नी है, पर मतलब पिछले 15 सालों से ऐसा चल रहा है। तो कर रही हूँ मैं। तो थोड़ा सा जो टाइम मिलता है, मतलब ट्रेन में भी मुझे अब एक काम मिल गया कि या पढ़ लो या स्टोरी लिख लो। समय कब निकल जाते हैं, 3 घंटे मालूम ही नहीं पड़ते हैं। ये होता है, सही है। मेरे और साथ भी भी ऐसा। ज्यादा बहुत अच्छा अच्छा लगा ये सोचने जानकर को। भी कि आपको यहाँ पे अपनी बचपन की एक सखी मिल गई, जिनके जरिए आप उसी में जुड़े कुछ, हमसे। हाँ जी, नहीं हम क्या है कि हमारे टाइम में जब शादियां हुई थी तो हम सब बिछड़ गए थे। हमको मिलवाया 2 लोगों को फेसबुक ने। फिर मैं नरसिंहगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ मेरे एक डैडी के दोस्त थे, वो बिल्कुल घर जैसे ही हैं, चाचा जी। उनकी डेथ हुई तो मेरी छोटी बेटी ने मुझे फोर्सली वहां भेजा कि मम्मी जाओ, आप जब दीदी की शादी करोगे तो मेरे दोस्त आएंगे, दीदी के दोस्त आएंगे, पापा के दोस्त आएंगे, आपका कौन। तो उसने मुझे वहां भेजा, बोले कि जाओ आप, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। फिर हम वहां से 2 लोग से 3 लोग हुए। ऐसे करते करते फिर हम आज 10 लोग हैं और व्हाट्सएप पे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। रोज बातचीत होती है, किसी के घर भी कोई भी सुख दुख होता है, बिल्कुल बिग फैमिली पहुंचते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो और सर, मीडिया आप का तो इसलिए। कहानी, कविता और गजल सब में माहिर हैं। हाँ जी। तो आप मंच हाँ भी जी। चला, मतलब ऐसे मंच पे भी अपनी वीडियोस शेयर किया कीजिए, अपनी गजल हाँ, वगैरह मैंने की। कभी अच्छा लगता है वो सुनना। एक दो बार तो मैंने कभी एक आध बार तो मैंने किया है अपने इवेंट से वीडियो वीडियो शेयर। क्योंकि मैं लिखने के अलावा मैं एक मेरा पैशन एक और है कि मैं संगीत से भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारा संगीत का एक ग्रुप है जी जिसमें हम बिल्कुल। लोग हर 4 महीने में कार्यक्रम करते हैं, और उस कार्यक्रम का मंच संचालन मेरे ही हाथों होता है और सारा इवेंट मैनेजमेंट मेरे पास ही होता है। तो ये शब्द सिंधु का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं शब्द सिंधु से पहले से करता आ रहा हूँ। ये तो छोटे-छोटे शेर छोटा-छोटा कुछ न कुछ लिखता रहता था जो कि मंच में मुझे काम आता था। लेकिन जब से शब्द सिंधु में से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी रचनाएँ बहुत सारी हो गई है, जो मुझको मंच संचालन में बहुत काम में आती है। और ख़ासकर मैं नारी सशक्तिकरण में काफ़ी मैंने क कुछ कहा है और लिखा है। तो मेरी एक नारी सशक्तिकरण पे पहले ही शब्द सिंधु पे रचना थी कि अ, चाह नहीं अलग नाम की मैं इसे ही महान बनाऊँगी, नारी हूँ मैं यीशु की अपनी अलग पहचान बनाऊँगी। चाहे जो भी मैं बन जाऊँ जगत जननी कहलाऊँगी, कि चाह नहीं अलग नाम की मैं इसे महान बनाऊँगी, नारी हूँ मैं यीशु की अपनी अलग पहचान बनाऊँगी। चाहे बहुत बहुत जो भी मंच खूबसूरत। में चाहे जो भी मंच में खड़ा करो मुझे, परचम मैं लहराऊँगी, नारी हूँ मैं यीशु की अपनी अलग पहचान बनाऊँगी। ये मेरी बड़ी लंबी कविता थी, लेकिन ये छोटा-सा उसका अंश है जो कि शब्द सिंधु में मुझे इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद से ही फिर मैंने लगातार लिखना शुरू किया और लिख रहा हूँ लगातार। बहुत कभी खूबसूरत आजकल हम लगी आपकी ये पंक्तियां। हाँ, चलिए, तो अगले बार फिर मिलेंगे नए रचनाकारों से। हमारा ये सफर अभी ऐसे ही चलता रहेगा।
हर लाइव में हमें नए रचनाकारों से मिलने का मौका मिलता रहेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। रजजीत छाबड़ा जी और अजय कुलकर्णी जी, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। आप लोगों का भी बहुत-बहुत आभार हमको आपसे रूबरू करने के लिए। सभी सुनने मैं वालों से भी चाहूंगी बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी रचनाएँ भेजते रहें, जुड़े रहें शब्द सिंधु के साथ में और ख़ासकर पढ़ें और प्रतिक्रिया भी दें, क्योंकि जितने नंबर्स हैं हमारे पास शब्द सिंधु में, उतने नंबर्स के कमेंट्स नहीं आते, लेकिन आएँगे धीरे-धीरे। शब्द सिंधु बहुत अच्छा कर रहा है, आगे भी करेगा और इसी तरह हम और आगे नई-नई शब्द सिंधु की वर्षगांठ मनाते जाएँगे हर साल। वैसे आप लोगों का प्यार और साथ सहयोग यूँ ही मिलता रहे, प्रोत्साहन मिलता रहे, तो सब लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी सफलता में सिर्फ़ हमारी मेहनत नहीं, बल्कि आप लोगों का भी जो योगदान है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उसके बिना संभव नहीं था इस मंज़िल को पाना। मुझे मंच पर एक बात और भी बहुत अच्छी लगती है कि जो भी रचनाएं प्रकाशित होती हैं वो बिल्कुल शालीन होती हैं, मतलब और सब में मतलब किसी में दर्द है, किसी में खुशी है, किसी में संदेश है, सब तरीके की चीजें मन से जुड़कर पढ़ने को मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो सब। और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है शब्द सिंधु के अंदर और वो आगे भी जारी रहनी चाहिए। जितने लोग सुन रहे हैं, नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी का बहुत-बहुत आभार जो इतने लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। एक बात बड़ी अच्छी होती है हमारे शब्द सिंधु के अंदर में, कोई भी राजनीतिक और धार्मिक टिप्पणियों पे कुछ नहीं लिखता और वो लिखना भी नहीं चाहिए जिस तरह का हमारा मंच है। तो ये बहुत अच्छी बात है शब्द सिंधु की। ये जी, मैं बिल्कुल भी सबकी मतलब कोशिश। यस मैम, क्योंकि बोलिए, आप धार्मिक बोलिए। चीज़ों में लिखना किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा सकता है, इसलिए धार्मिक जी और राजनीतिक छोड़ के हम मैं भी लोग इन चीज़ों को सब लिख। चीजों से सहमत हूँ। मुझे भी ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है कि किसी का मन आहत नहीं किया जाता है, खुशी ही हाँ जी। खुशी बांटी जाती है, अच्छी चीजें लिखी जाती है। बस यही कोशिश होती है। वैसे तो सबकी अपनी-अपनी सोच होती है, सबके अपने विचार होते हैं। पर कोशिश यही होती है हमारी कि किसी तरह से किसी को दुःख ना पहुँचे, उनका मन दुखी ना हो। क्योंकि मुझे सब लोग लिख रहे हैं अपना। जी। मुझे खुशी बांटना ही पसंद है, लोगों को खुश करना ही पसंद है, ये मेरी दिनचर्या में शामिल है। तो शब्द सिंधु से मिलके मुझे मतलब मुझे घर बैठे-बैठे मैं 2-4-10 लोगों को खुश कर देती हूँ, मुझे खुद बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि और चलो हमको जो यार लिखना अपन है वो हमारे आस-पास ही होता है, हमारे ऊपर ही होता है। हम वो कई बार जी, देख नहीं पाते, हम उस पे सोच नहीं पाते और जो हमारे आस-पास दिख रहा है उसके लिए हम शब्द जोड़ नहीं पाते, बना नहीं पाते हैं। लेकिन जी, जैसे मैंने जब मैंने लिखना शुरू किया या मैं जब सोचता था कि कैसे लिखूँ, तो मैं अब यही सोचता हूँ कि मेरे आस-पास तो है सब कुछ। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, तो आपके आस-पास सब कुछ है। बस आपके अंदर कला होनी चाहिए कि उसको किस तरीके से आप लाइनों में जोड़ते हैं, किस तरह से तुकबंदी करते हैं और कैसे आप लिखते हैं। बस जी आसान है हाँ, थोड़ा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मतलब जो भी लिखती हूँ मैं, वो बस अपने निजी ज़िंदगी से और अपने आस-पास ढूँढ के ही लिखती हूँ, शब्दों में पिरोती हूँ। कभी-कभी रात को नींद नहीं आती है, अचानक नींद खुल जाती है और कोई लाइन याद आ जाती है, तो तुरंत उसको नोट करके रख देती हूँ कि यार इस पे कल कुछ सोचा ही है, कल मेरे कुछ साथ भी ऐसे करते होता है, हैं। मेरे साथ भी ऐसे सही होता है। है। जब ये तक कोई एक रचना हाँ, शुरू नहीं बोलते हैं होती ना कि हाँ, अपनी। हाँ, एक उद्देश्य मिल जाता है तो अच्छा लगता है जी वो। हाँ। तो कभी-कभी और खासकर जब पतिदेव हम फ्री बोलते हो हैं जाते हैं ना। हाँ, जी। कभी-कभी पतिदेव बोलते हैं, बोले कि तुम पागल मत हो जाना। मैंने कहा नहीं नहीं, क्योंकि वो बोले जब देखो जब कभी भी तुम्हें कुछ भी याद आ जाए, तो मतलब आजकल क्या है कि बेड पे और टेबल पे एक नोटबुक और एक पेन रखा ही हुआ है, तो वो रखा रहना चाहिए भाई, हमें किसी भी टाइम कुछ भी याद आ सकता है और हम नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो चलिए इस लाइव के ये सफर सब को अब यहीं पे रोकते हैं। मन तो नहीं हो रहा, लेकिन समय है, उसकी पाबंदी का ध्यान भी रखना है। अगले बार बराबर। फिर मिलेंगे नए रचनाकारों के साथ। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप लोग